नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक है वो चल रहा है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमने कहां तक पढ़ ली थी? पीछे वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी निम्मच में विद्रोह, पढ़ लिया था। निम्मच के अंदर जो विद्रोह हुआ था मैंने यहाँ पर प्रश्न किए थे, आप जिन्हें विद्यार्थियों ने बताया बहुत अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ, निम्मच छावनी के अंदर जब विद्रोह हुआ था 3 जून को, तो वहां पर अंग्रेज अधिकारी जो सार्जेंट था, सार्जेंट के परिवार की पत्नी व बच्चे सहित क्या कर दी थी, रात को हत्या कर दी गई थी। यही मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन सी अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी, तो मैंने आपको बता दिया वो कौन सा है। और वहां पर मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्या हुआ था, हीरालाल के नेतृत्व में वहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब अपने पढ़ते हैं आज आगे, उसके आगे अपने शुरुआत करेंगे। तो आज पढ़ेंगे अपने एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी, तो एरिनपुरा छावनी मैंने आपको बताया ही था। एरिनपुरा छावनी के अंदर जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पाली के अंदर था। यहाँ पर कुछ एक बातें बताना चाहूंगा दोस्तों मैं। यहाँ पर इसके अंदर एरिनपुरा छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 23 अगस्त को। कि सर हमने 21 अगस्त पढ़ा है मैं आज तक। देखो 23 अगस्त को विद्रोह हुआ था। यहाँ पर किस प्रकार हुआ था वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार हुआ था। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बात कहना चाहूंगा आप सभी को कि जैसे कि आप सभी विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे, मैं 2 या 3 दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा स्वस्थ हुआ आपके लिए क्लास लेकर फिर हाजिर हुआ, तो उसके शब्द में 2 बात कहना चाहूंगा कि ना ही थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। कि ना ही थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, इसलिए आज भी सफर जारी है। आज भी सफर जारी है, ठीक है। तो आज भी अपना सफर है वो जारी है। कोई बात नहीं, तबीयत कैसी हो, ठीक हो, स्वस्थ हो। जैसे ही थोड़ा सा स्वस्थ हुआ था तुरंत क्लास लेकर आपके लिए आ गया। देखो दोस्तों, एरिनपुरा छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था कब हुआ था, 23 अगस्त को हुआ था। कि सर हमने 21 अगस्त पढ़ा है वो भी बता दूंगा मैं आपको। देखो किस प्रकार ये विद्रोह हुआ था। पहले ये बताओ सभी को साफ दिखाई दे रहा है क्या? साफ दिखाई दे रहा है क्या? आज जितने भी प्रश्न पूछता हूँ वो सभी आप कमेंट में जवाब दिया करो। एक लाइव कम आती है इसलिए थोड़ा सा मनोबल तो टूट ही जाता है। आपको पता है ज्यादा क्लास के समय ज्यादा लाइव आया करो। बाद में मुझे मतलब नहीं है कि व्यूज कितने हुए, 2000 हुए, 3000 हुए, कोई मतलब नहीं है। एक बार आप क्लास के समय ज्यादा लाइव रहते हो, बस खुशी इसी चीज की रहती है। जो क्लास के अंदर बना हुआ है, देरी से आते हैं, दुरुस्त आते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा देख लिया करो जब क्लास समाप्त हो जाए, लेकिन क्लास को बीच में छोड़कर मत जाया करो। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है, ठीक है। अब देखो राजस्थान में जो मेरठ से खबर पहुंची थी वो पहुंची थी राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की खबर 19 मई को पहुंची थी। कब पहुंची थी? 19 मई को पहुंची थी। 19 मई को जब पहुंची थी तो अपना जो मुख्यालय था वो कहाँ था? माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर अपना क्या था? मुख्यालय था। यहीं पर अपने कौन थे? एजीजी यहीं पर थे। एजीजी ने क्या किया, तुरंत यहां से भागकर कहां आएंगे? अजमेर के अंदर आएंगे। कहां आएंगे? अजमेर में। अजमेर में क्यों आएंगे? देखो अजमेर के अंदर अंग्रेजों का क्या बना हुआ था? मुख्यालय बना हुआ था। उसके अलावा यहीं पर अजमेर में भी मुख्यालय था। उसके अलावा उनके जो अस्त्र और शस्त्र थे वो भी कहां थे? अजमेर के अंदर थे। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले भागकर कहां आएंगे? अजमेर के अंदर आएंगे। उस वक्त एजीजी ने मारवाड़ के राजा, मारवाड़ का उस वक्त राजा कौन था? मारवाड़ का राजा था तखत सिंह। कौन था भाई? तखत सिंह। तखत सिंह था। तो तखत सिंह ने, ऐसे अपने मारवाड़ जोधपुर की बात कर रहा हूं, अगर बीकानेर की बात करेंगे तो सरदार सिंह होंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे। सरदार सिंह से संबंधित, सरदार सिंह एकमात्र ऐसे राजा था जिन्होंने अपनी सेना लेकर बाहर जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। सिरसा, हिसार इधर चले गए थे, ठीक है। तो तखत सिंह को इन्होंने क्या लिखा था? पत्र लिखा था। किसने लिखा था? एजीजी ने लिखा था। किसको पत्र लिखा था? तखत सिंह को पत्र लिखा था। कहा था कि एक काम करो, आप अपनी एक सैनिक टुकड़ी भेजो। कहां भेजो? माउंट आबू सिरोही के अंदर भेजो। यानी क्या भेजनी है आपको? सैनिक टुकड़ी भेजनी है। एक सैनिक टुकड़ी भेज दो आप जल्दी से, क्योंकि वहां पर आपको मुख्यालय की उसकी क्या करेगी? वो रक्षा करेगी। यहां पर तखत सिंह ने क्या किया? यहां पर क्या भेज दी थी? सैनिक टुकड़ी भेज दी थी। सैनिक टुकड़ी ने रक्षा न करने की बजाय जब उन्हें पता चला कि क्रांति हो गई है तो इन्होंने क्या किया? 21 अगस्त को यहां पर क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। कब किया था? 21 अगस्त को। जो जोधपुर लीजियन थी उसके अंदर जो सैनिक थे वो मारवाड़ सेना के थे, यानी मारवाड़ राज्य के सैनिक थे। जो जोधपुर लीजियन है ना, जोधपुर लीजियन एरिनपुरा छावनी में जो सैनिक थे, सैनिक वो कौन से थे? सैनिक थे वो कौन से थे भाई? एरिनपुरा छावनी के अंदर जो सैनिक थे वो थे जोधपुर लीजियन, यानी जिनका गठन किया गया था उनका नाम पर जो नाम रखा गया था वो जोधपुर लीजियन नाम रखा गया था। और जोधपुर लीजियन से याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? पूर्बिया सैनिक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पूर्बिया सैनिक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? पूर्बिया सैनिक कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, पूर्बिया सैनिक। अब ये सैनिक कहां पर आए हुए हैं? माउंट आबू के अंदर आए हुए हैं और यहां पर विद्रोह करेंगे। कब? 21 अगस्त को यहां पर विद्रोह करेंगे और किसकी हत्या कर देंगे? अलेक्जेंडर की हत्या कर देंगे। कि सर ये अलेक्जेंडर कौन है? अभी बता देंगे। अलेक्जेंडर है वो है एजीजी का पुत्र है। किसका पुत्र है? एजीजी का पुत्र है अलेक्जेंडर। ध्यान रखना दोस्तों, अलेक्जेंडर किसका पुत्र है? एजीजी। एजीजी कौन है?
पेंट्रिक लॉरेंस का पुत्र था अलेक्जेंडर, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद यानी इसकी क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। अब हत्या हो गई तो क्रांति की शुरुआत हो गई। नॉर्मल सी बात है, क्रांति की शुरुआत किसी अंग्रेज अधिकारी को मारेंगे तभी होगी। 21 अगस्त को यहाँ से ये आए थे, वापस कहाँ आए थे, एरेनपुरा। कहाँ है, एरेनपुरा छावनी के अंदर आए। एरेनपुरा छावनी के अंदर जब ये आए तो इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था कि बहुत अच्छे। तो इनका स्वागत जब किया गया था तब ये कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भाई, दिल्ली। तो बीच के अंदर एक केंद्र आता है, उस केंद्र का नाम था यानी उस केंद्र का नाम था आहुआ। आहुआ कहाँ पड़ता है, पाली। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, पाली के अंदर यानी आहुआ के अंदर हुआ था। जब ये एरेनपुरा छावनी से इन्होंने नारा दिया था शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा क्या दिया था, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जल्दी से बताओ ये शिवनाथ सिंह का संबंध कौन सी रियासत से है, जल्दी से बताओ किस क्षेत्र या ठिकाने से था शिवनाथ सिंह का संबंध, बताओ जल्दी जल्दी। साथ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट भी कर बताया करो, ठीक है। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर नारा दिया गया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उसके अलावा रास्ते में इनसे कौन मिल गए, जब एरेनपुरा छावनी से ये दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिल गए, आहुआ जो केंद्र था, आहुआ के जो ठाकुर थे उनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत इनसे मिलता है और यहाँ पर सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं प्रत्येक ठिकाने से, यानी 6 ठिकाने थे छोटे छोटे, वहां से 6000 प्रत्येक ठिकाने से 1,000 सैनिक इकट्ठे हुए और कितने हो गए, 6000 सैनिक हो गए। कितने हो गए भाई, 6000, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, एक 47 ने चालन दो एक साथ। तो आहुआ के अंदर जब विद्रोह हुआ था, आहुआ के नेतृत्व करता कौन है, कुशाल सिंह चंपावत है, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली चले गए थे। जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आती है, उस जगह का नाम है नारनौल। नारनौल कहाँ है भी, नारनौल है हरियाणा के अंदर। कहाँ है भी, हरियाणा के अंदर। नारनौल के अंदर एक जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था ग्राड ने इनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसने भाई, ग्राड ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद बताते हैं कि ग्राड की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के दौरान। नारनौल का युद्ध भी इसे कहा जाता है। नारनौल हरियाणा के अंदर पड़ता है, ध्यान रहे दोस्तों। ग्राड जो अंग्रेज अधिकारी था, ये अंग्रेज अधिकारी क्या हो गया था, यहाँ पर मारा गया था। लेकिन शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में इनकी सेना क्या हो गई थी, इनकी सेना की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। इनकी सेना की हार हो गई थी। जब सेना की हार हो गई तो ये यहाँ से कुछ क्रांतिकारी वापिस आ गए, कुछ दिल्ली चले गए थे। नारनौल के अंदर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये हुआ कब था, जल्दी से बता दो कब हुआ था। 16 तारीख है, 16 नवंबर है, दिसंबर है, अक्टूबर है, जो भी है आप सभी साथी बताएंगे। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा इन प्रश्नों को, जिस प्रकार से आज वाली क्लास के अंदर पीछे वाली क्लास के प्रश्न बताए हैं, ठीक है। जो नहीं बता पाता, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो आगे वाली क्लास के अंदर मैं जरूर आपको ये प्रश्न सारे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो, आहुआ के अंदर विद्रोह होगा, ये आपने बताना है। शिवनाथ सिंह कहां से थे, जिन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। अब आहुआ के अंदर एरेनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह होगा, यानी 21 अगस्त को तो कहां पर हुआ था, माउंट आबू को। एरेनपुरा छावनी के अंदर 2 दिन बाद ये लौटे तो वहां पर 23 अगस्त को हुआ था। आहुआ में जो विद्रोह माना जाता है वो माना जाता है सबसे बड़ा विद्रोह, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह। राजस्थान का अगर आपको सबसे बड़ा विद्रोह पूछ ले तो वो कहां हुआ था, कोटा के अंदर हुआ था। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ जनता ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ की जनता अंग्रेज जो राजा था, राजा से तंग आ चुकी थी, यानी राज जो शाही सेना थी उन्होंने कोटा के अंदर विद्रोह किया था। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोई सैनिक छावनी नहीं है, यहाँ की आम जनता ने शासन किया था यहाँ पर 6 महीने तक, और आम जनता ने विद्रोह किया था और 6 माह तक शासन किया था। और यहाँ पर कोटा के अंदर सुनियोजित व सुव्यवस्थित क्रांति मानी जाती है राजस्थान की, ध्यान रहे आप सभी को, ठीक है। नोट करो इसे, उसके बाद अपने चलते हैं आगे, ठीक है। आपका कम समय में यानी आपका समय खराब नहीं हो, इसलिए जल्दी जल्दी ये मैटर करवा देता हूँ। जो टॉपिक आपके चल रहे हैं, जो बीच में रह गए थे, उन टॉपिकों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, यानी कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये काम किया करो, 3 टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रखे हैं साथ साथ में। जैसे आपको पता है कि अभिलेखों के नोट्स कितने बन सकते हैं, तो 10 पेज छोड़ दो, उसके बाद क्रांति के 4 पेजों में बन सकती है, 5 पेजों में, तो क्रांति के उसके आगे भरतपुर का जाट वंश 3 पेजों में आएगा, तो पेज छोड़ दिया करो आप, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो साथ साथ में आप सभी टॉपिक के बारे में आपको पता होना जरूरी है, यानी प्रत्येक टॉपिक के बारे में जब आपको ध्यान नहीं होगा तो ध्यान तो होना जरूरी है। तो जैसे जैसे प्रत्येक 3-4 टॉपिक अपने साथ लेकर चले ताकि कवर हो जाए, ठीक है। मिटा देता हूं मैं अभी से क्लास को, एक बार सारे साथी एक बार जमकर शेयर कर दो एक बार, ठीक है। सारे के सारे शेयर कर दो, जितने भी विद्यार्थी हो, एक एक व्यक्ति सभी को लेकर लाइव आओगे तो सो जाएंगे अपने, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दे एक बार, क्योंकि आपका जो बना रहना क्लास के अंदर वही हमें हौसला प्रदान करता है, ठीक है ना। जैसे आप जो सोचते हो कि सर बार बार क्यों कहते हो, बार बार इसलिए नहीं कहता मैं, आपका जब क्लास के अंदर बने हो ना उस वक्त कर दिया करो, बाद में मत किया करो चाहे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने पढ़ते हैं आहुआ का विद्रोह। आहुआ के अंदर जो विद्रोह होगा वो किसके नेतृत्व के अंदर होगा, ये एरेनपुरा छावनी के अंदर हो गया। अब आहुआ का विद्रोह पढ़ेंगे,
ठीक है। देखो तो आहुआ का विद्रोह है, एरिनपुरा छावनी वाला हो गया, तो एरिनपुरा छावनी का कोई ज्यादा नहीं है, एरिनपुरा से संबंधित ये आहुआ का विद्रोह है वो एरिनपुरा के अंदर ही आता है, ठीक है। आहुआ का विद्रोह अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे साथ में ही पढ़ लेते हैं इसे। आहुआ का विद्रोह है, तो आहुआ का जो विद्रोह हुआ था वो एक प्रकार से तो ऐसे ही मान लेते हैं 8 सितंबर को हुआ था, क्योंकि जो प्रथम युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध वो कब हुआ था, 8 सितंबर को हुआ था। यहाँ पर सर नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व करता थे कौन थे, आप सभी को पता है, नेतृत्व करता थे कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत। यहाँ पर जो नेतृत्व करता है उनका नाम आता है कुशाल सिंह चंपावत। काफी अच्छे इंसान थे कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब देखो इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, पहला युद्ध लड़ा था अंग्रेजों, एक यहाँ पर एक कथन आता है मेलेसन का, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी पूछा था। जिन विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। हमारा कंटेंट ही हमारी पहचान है, ये एक चैनल नहीं है, ये एक आपका परिवार है, ठीक है। वो लिखा हुआ है, उसके नीचे लिंक दिया हुआ है। वैसे आप अगर टेलीग्राम डाउनलोड कर ज्वाइन करो, जीके विद गजानन सर लिखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी नोट्स आप रोज डाले जाते हैं साइंस के, क्योंकि साइंस की क्लास नहीं लग पाती। अभी मैं जहाँ पर हूँ झुंझुनू के अंदर हूँ, तो यहाँ से क्लासें नहीं लग पा रही है, क्योंकि साइंस के अध्यापक मेरे पास नहीं है, सारे जो अध्यापक है वो नोर हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ पर जाऊँगा आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन जो नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेजे जाते हैं वो नोट्स आप जरूर पढ़ लिया करो। यानी महत्वपूर्ण नोट्स है, जिला दर्शनों के आज सुबह झालावाड़ का डाला था, जो साइंस के नोट्स भी डाले हुए, तो वो उनको आप नोट करते रहें, ठीक है। मेलिसन का कथन है, एक ध्यान रखना, मेलिसन का कथन, कथन से संबंधित मुझे बड़ा प्यार है, कथन तो एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी कथन है वो बता दूंगा। मेलिसन ने कहा था कि जो कुशाल सिंह चंपावत का जो विद्रोह था, कुशाल सिंह चंपावत का विद्रोह है, चंपावत का विद्रोह किसके विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था विद्रोह। कुशाल सिंह चंपावत का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, तो बेकिंग विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, नहीं था। किसके विरुद्ध था, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के विरुद्ध था, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के विरुद्ध था। कौन सा विद्रोह है, जो कुशाल सिंह चंपावत ने किया था ना, वो मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। ये कथन किसका है, ये मेलेसन का कथन है, ध्यान रहे। सभी ने गलत बताया था, सभी विद्यार्थी कर्नल जेम्स टोड, कोई किसी को बता रहा, कोई किसी को बता रहा है। ये 6% 7% वोट आए थे इसके ऊपर, ठीक है। तो मेलेसन का कथन है कुशाल सिंह चंपावत का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के विरुद्ध था, न कि किसके विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के विरुद्ध था। ये बात कही थी मेलेसन ने, ठीक है। आहुआ के अंदर विद्रोह हुआ था, तो आहुआ के अंदर नेतृत्व किया था, किसने किया था, कुशाल सिंह चंपावत ने। 8 सितंबर को पहली घटना घटेगी, 8 सितंबर को एक युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का जो मैदान है वो कहाँ पड़ता है, तो बिथोड़ा का मैदान, ध्यान रहे दोस्तों, कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर है। बिथोड़ा का मैदान कहाँ है, पाली के अंदर है, ठीक है। ये 8 सितंबर को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। इसके अंदर एक तो मारवाड़ की सेना आई थी, कहाँ की सेना आई थी, मारवाड़ राज्य की सेना, मारवाड़ राज्य की सेना आई थी, ध्यान रहे, मारवाड़ राज्य की सेना आई थी। तो मारवाड़ राज्य में एक तरफ कौन थे, कुशाल सिंह थे, कौन थे भाई, कुशाल सिंह। एक तरफ तो कुशाल सिंह चंपावत थे और दूसरी तरफ कौन थे, यानी इनके वर्षज अगर मैं बात करूं तो इनके वर्षज एक तो था कर्नल हितकोट। कौन था, हितकोट नाम का एक अंग्रेज था, हितकोट, हितकोट था। एक इसके साथ आया था ओनार सिंह, जिनका कई जगह नार सिंह, ओनार सिंह नाम मिलता है, ठीक है, ओनार सिंह ये आया था। अब क्या हुआ था, इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई थी, विजय हुई थी, यानी ये इस युद्ध को ये जीत गया था, कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। यहाँ पर कर्नल जो हितकोट था, कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि ये मारा गया था, ध्यान रहे, ये भाग गया था, यहाँ से भाग गया, इस युद्ध के अंदर ये भाग गया। और ओनार सिंह है वो इस युद्ध के अंदर क्या हो गया, मारा गया, इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ध्यान रहे, ठीक है। ओनार सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के अंदर विजय हो गया था, कौन हो गया था, कुशाल सिंह चंपावत। 8 सितंबर को ये युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का मैदान कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर पड़ता है, ध्यान रहे दोस्तों। उसके बाद एक युद्ध और हुआ था, उस युद्ध का नाम था, कौन सा युद्ध था, इसके ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को युद्ध हुआ था। उस युद्ध को कहा जाता है चेलावास का युद्ध। क्या कहा जाता है, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध जिसे कहा जाता है गोरे व काले का युद्ध, गोरे व काले का युद्ध, काले का युद्ध जिसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रहे। इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अंग्रेजी सेना आई थी, ठीक है। चेलावास के युद्ध के अंदर अंग्रेजी सेना आई थी, इसलिए अंग्रेज गोरे थे, गोरे कहा जाता है, और अपने वाले काले थे, इसलिए काले, गोरे व काले का युद्ध कहा जाता है। कौन से युद्ध को, 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसको कहा जाता है गोरे व काले का युद्ध कहा जाता है। इसके अंदर की सर कौन कौन आए थे, इसके अंदर एक आया था मारवाड़ का पीए, पीए कौन था, मारवाड़ का पीए था जिसका नाम था मेक मोशन। क्या नाम था, मेक मोशन। और इसके साथ कौन आया था,
इसके साथ आया था एजीजी का क्या नाम था, पेंट्रिक लोरेस, ये दोनों आए थे। और इनके विरुद्ध कौन था, इनके विरुद्ध था कुशाल सिंह चंपावत। कौन था भाई, कुशाल सिंह चंपावत। अब कुशाल सिंह चंपावत इनके विरुद्ध था। इस युद्ध के अंदर भी किसकी विजय हुई थी, इस युद्ध के अंदर भी परिणाम ये आया था कि विजय हुआ था कौन, कुशाल सिंह चंपावत विजय हुआ था। कौन हुआ था, कुशाल सिंह चंपावत विजय हुआ था। मैकमोहन को क्या किया गया था, मैकमोहन को पकड़ा गया और मैकमोहन को बढ़िया तरीके से सजाया गया और सजाकर इसकी गर्दन काट दी गई थी। यानी कहने का मतलब है सजाया कुछ नहीं गया था, मैकमोहन की क्या काट दी गई थी, गर्दन काट दी गई थी। गर्दन काटने के बाद इसकी कहाँ पर टांग दी, आहुआ के किले के बाहर टांग दी। आहुआ के किले के बाहर इसकी गर्दन टांग दी, किसकी भाई, मैकमोहन की। मैकमोहन से संबंधित ध्यान रखना, यहाँ पर एक उस समय एक प्रसिद्ध हुआ था, आज भी मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है, ये एक प्रकार से कविता है। कौन सी कविता है कि ढोल बाजियो चंगो बाजियो भल्लो बाजियो बांकियो, एजेंट ने मार के दरवाजे पे टांकियो। तो ये किससे संबंधित है, मैकमोहन से संबंधित है। अब मैकमोहन से संबंधित अगर अपने बात करें तो मैकमोहन की एक तो ये बताओ आहुआ के अंदर है कब्र या फिर अजमेर के अंदर है, सभी साथी बताओ जल्दी जल्दी कि मैकमोहन की कब्र कहाँ बनी हुई है। अब मैकमोहन से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो आज आपको क्लियर कर देता हूं कि इसकी रेबारी जाति के लोग पूजा क्यों करते हैं। मैकमोहन के जो ऊंट पालक है ना, ऊंट पालक कौन सी जाति है, रायका या फिर रेबारी जाति, जो इसकी क्या करती है, पूजा करती है। क्योंकि बताते हैं जो मैकमोहन की कब्र है इसे ऊंट की भी कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊंट की कब्र। मैकमोहन की कब्र को क्या कहा जाता है, ऊंट की कब्र कहा जाता है। क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर किसको दफनाया गया था, ऊंट को दफनाया गया था। किसको दफनाया गया था, ऊंट को दफनाया गया था। इसलिए मैकमोहन की कब्र की जो पूजा है वो रायका व रेबारी जाति के लोग करते हैं। और ऊंट पालक होते हैं, ऊंट सबसे पहले मारवाड़ में कौन लेकर आया था, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पाबू जी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, पाबू जी को। ऊंट के ऊपर जो कला की जाती है उस कला का क्या कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उस्ता कला का जो कलाकार है वो जल्दी से आप बताओ कौन है। हमीदुद्दीन उस्ती इस प्रकार से नाम आता है, वो एक तो वो था। वर्तमान के अंदर इसका जो उस्ता कला का कलाकार है वो कौन है। उस्ता कला का जो प्रसिद्धि मिली थी वो मारवाड़ के राजा कौन थे, अनूप सिंह का जो काल था वो क्या था भाई, स्वर्ण काल था। कौन सी कला की दृष्टि से दिखाई दे रहा है यहाँ तक, अनूप सिंह का जो स्वर्णकाल था, उस्ता कला का जो स्वर्णकाल था वो किसका था, अनूप सिंह का। मारवाड़ का राजा था अनूप सिंह, उसका काल क्या था, स्वर्णकाल था। कौन सी कला की दृष्टि से, उस्ता कला की दृष्टि से। ऊंट को अपना राज्य पशु भी घोषित कर दिया गया। कब किया गया था, जब भी सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। ये ऊंट से संबंधित बात होगी। मैकमोहन की कब्र की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि बताते हैं यहाँ पर ऊंट को दफनाया गया था। रायका व रेबारी जाति के लोग करते हैं ऊंट की कब्र, यानी इसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ऊंट की कब्र है। ऊंट मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊंट के ऊपर की जाने वाली कला उस्ता कला है। उस्ता कला का जो स्वर्णकाल था, स्वर्णकाल किसका था भाई, अनूप सिंह का था। किसका था, अनूप सिंह का स्वर्णकाल था, ठीक है। ये लिख लो आप। अब उसके बाद चलते हैं अपने आगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को साफ है, नीचे थोड़ा सा देख लेना, जो बोला है वो लिख लेना, फिर नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, अब लिख दिया, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कर लो, उसके बाद अपने चलते हैं आगे। उसके बाद जो पढ़ेंगे सुगाड़ी माता किन की है, जो अपने कुशाल सिंह चंपावत है उनसे संबंधित पढ़ेंगे, इन्हें लिख लो जल्दी से आप। उसके बाद चलते हैं अपने आगे। ठीक है, लिख लिया, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। कॉपी इसमें दे दिया अब आपको। अब देखो, अब उसके बाद अपने चलते हैं, जो अब होगा जो घमासान युद्ध होगा वो कौन सा युद्ध होगा, उसको बोला जाता है आहुआ का युद्ध कह दो चाहे, जिसके अंदर अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने गठन किया था। गठन करने वाले विलियम बेंटिक थे और उन्होंने कर्नल होप्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और कुशाल सिंह चंपावत आहुआ को छोड़कर स्वयं कहाँ आ गए थे, स्वयं उदयपुर के अंदर आ गए थे, नहीं कोठारिया राजसमंद के अंदर आ गए थे। कुशाल सिंह चंपावत है वो कोठारिया के अंदर जोध सिंह के आकर शरण ले ली थी, उसके बाद वो नीमच चले गए थे। अब अपने पढ़ते हैं उनसे आगे की बातें, ठीक है। आहुआ के अंदर विद्रोह करना है। अब संयुक्त सेना का गठन, देखो आहुआ का जो आहुआ में विद्रोह है ये तो हो गया। अब कुछ दिनों तक यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, राज किया था। अब आगे आएगा, आगे वाला महीना आएगा 18 जनवरी, नहीं सॉरी 20 जनवरी। कब आता है भाई, 20 जनवरी 1858, क्योंकि 57 तो चला गया, 58 को क्या हुआ था, जो अपने कर्नल नहीं सॉरी जो अपने उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल कौन थे भाई, विलियम बेंटिक। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा समय देख लेता हूं मैं, ठीक है करवा दूंगा इतने में। तो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कौन थे भाई, गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे ना, इन्होंने एक सेना का गठन किया था, संयुक्त सेना का गठन।
संयुक्त सेना का गठन किया था। संयुक्त सेना का गठन यानी गठनकर्ता कौन है? अगर आपको पूछ ले कि जो आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी का, उसके अंदर संयुक्त सेना का गठन किसने किया था? संयुक्त सेना का गठन उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने किया था। कि सर ये संयुक्त सेना है क्या? संयुक्त सेना के अंदर देखो क्या हुआ था, संयुक्त सेना में हुआ 2 सेना आई थी। संयुक्त सेना में कितनी सेना थी? 2 सेना थी। कौन कौन सी थी? एक तो नसीराबाद छावनी की, नसीराबाद छावनी की, कौन सी छावनी की? नसीराबाद छावनी की सेना थी। और एक कौन सी छावनी की सेना थी? एक थी पालनपुर। सर ये पालनपुर कहाँ है? पालनपुर है भाई गुजरात के अंदर। इनकी 2 सेना नियुक्त की गई थी। यानी इनका जो नेतृत्वकर्ता किसने किया था वो पूछ लिया अगर आपको कि जो संयुक्त सेना का नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता किया था कर्नल होम्स ने। कर्नल होम्स, होम्स भी नाम मिलता है, कर्नल होम्स भी, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो संयुक्त सेना क्या है सर? संयुक्त सेना का गठन किया था कर्नल विलियम बेंटिक ने और इनका जो नेतृत्व कर्नल होम्स ने किया था। 2 राज्यों की संयुक्त सेना बनाई गई कि आउवा के ऊपर अधिकार करो, वरना तो कुशाल सिंह चंपावत है वो क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से इस क्रांति का परिणाम ही बदल देंगे। तो एक तो नसीराबाद छावनी से सैनिक टुकड़ी ले ली गई थी और एक कहां से ली गई थी? पालनपुर गुजरात से सैनिक टुकड़ी लेकर किसके ऊपर आक्रमण किया? 20 जनवरी 1858 को आक्रमण किया था। किसके ऊपर? आउवा के ऊपर। अब क्या हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से युद्ध की इच्छा नहीं की। कुशाल सिंह चंपावत ने क्या नहीं की? कुशाल सिंह चंपावत ने युद्ध की इच्छा नहीं की, युद्ध की इच्छा नहीं की। तो युद्ध की इच्छा नहीं की तो इन्होंने क्या किया? युद्ध की इच्छा इन्होंने नहीं की। इन्होंने क्या किया भाई? ये अपने भाई पृथ्वी सिंह को किला सौंपकर, किसे सौंपकर? पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपकर, किले का भार सौंपकर स्वयं कहां चले गए थे? स्वयं कहां चले गए थे? कोठारिया आ गए थे। कहां आ गए थे? कोठारिया। कोठारिया वर्तमान में कहां है? राजसमंद के अंदर है। कोठारिया कहां है वर्तमान में? राजसमंद। और वहां पर एक व्यक्ति था जोध सिंह के जाकर शरण ली थी, जिसका नाम क्या था? जोध सिंह के घर जाकर शरण ली थी। जोध सिंह के घर जाकर शरण ली थी। एक व्यक्ति का और नाम आता है, किसके घर शरण ली थी वो भी आप कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। जोध सिंह के घर जाकर क्या ली थी? शरण ली थी। किसने ली थी? कुशाल सिंह चंपावत ने ली थी। उसके बाद कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से कहाँ चले गए थे? नीमच छावनी में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नीमच छावनी में चले गए। वो भी करवा दूंगा, जो देवी है 1857 की क्रांति वो भी बताऊंगा मैं आपको। नीमच छावनी में चले गए थे और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई चलाई गई थी। यानी 1860 में इन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। कब किया था? 1860 में। उसके बाद इनके ऊपर मेजर टेलर आयोग गठन किया गया था। मेजर टेलर आयोग, ये आयोग किस लिए बनाया गया था ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान रहे। मेजर टेलर आयोग कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत के लिए बनाया गया था। मेजर टेलर आयोग किस लिए बनाया गया था? कि इसलिए बनाया गया था कि इनकी जांच की जाए। क्या की जाए? जांच की जाए। कि जांच की जाए कि ये जो दोषी है या निर्दोष। इस आयोग ने इनको क्या साबित कर दिया था? इस आयोग ने इन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। क्या साबित कर दिया था? निर्दोष साबित कर दिया था। 1864 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु 1864 में हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने ये युद्ध जीत लिया था। आउवा का जो विद्रोह, आउवा के अंदर जो 20 जनवरी को 1858 को कर्नल होम्स ने जो नेतृत्व में सेना भेजी थी, तो कर्नल होम्स इस क्षेत्र के अंदर आउवा के ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद बताते हैं कि जो कुशाल सिंह चंपावत थे, इनके पुत्र ने वापिस 1864 के अंदर वापिस आउवा के ऊपर अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। लेकिन उससे संबंधित ये तो बात हो गई यहाँ पर, लेकिन अब बच गई 1857 की क्रांति से संबंधित जो देवी है, जो मंदिर था, वो बताना बाकी रह गया था। अभी बता देंगे आपको, जल्दी से इन्हें लिखिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातें वो करवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे, ये सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था और नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, मिटा दूं इसे। अब देखो, अब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था कर्नल होम्स, तो यहाँ पर एक माता थी जिन्होंने 1857 की क्रांति की जो आराध्य देवी कहा जाता है, मारवाड़ के क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है, कुशाल सिंह चंपावत की देवी कहा जाता है, जिसे माता कहा जाता है, वो कौन सी माता है, समझ गए आप, सुगाली माता है। कौन सी माता है भाई? सुगाली माता। देखो इस माता का नाम है, वो क्या नाम था? सुगली माता था। क्या नाम था? सुगली माता नाम था, ठीक है। एक तो आपने वो सुना ही आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कोई आप कह दे देवता का नाम वो भी भूत दिखे हो गए, भूत दिखे जो आपका बोले यार सास लियाम ये करके बोली नहीं, हाँ बापरली मारवाड़ी भाषा के अंदर। तो इनका नाम है वो सुगली माता था। अंग्रेजों ने इनका नाम पूछा तो इनको क्या किया भाई? सुगली माता, ये इंग्लिश में लिख के भेजो,
तो वहां के काम करियो माता नाम के कर दियो सुगाली माता कर दियो। देखो क्या बतावा 1857 की क्रांति के अंदर जको भी मंदिर के अंदर प्रवेश करियो सुगाली माता का मंदिर के अंदर वो के बन गयो बाद में क्रांतिकारी बन गयो। यानी 1857 की क्रांति में जैसे इस मंदिर के अंदर किसी भी व्यक्ति ने प्रवेश किया था उसने क्रांतिकारी का रूप धारण कर बाहर निकला था। इसके पास में एक मंदिर और है उसको कहा जाता है कामेश्वर मंदिर। कामेश्वर मंदिर दोनों मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 1857 की क्रांति के अंदर। दोनों मंदिर कहाँ है आहुआ के अंदर है, ठीक है ध्यान रहे। 1800 सुगाली माता को कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुगाली माता को कहा जाता है। मारवाड़ के सैनिकों की आराध्य देवी, मारवाड़ के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। जो मारवाड़ के जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों की क्या थी? क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी, आराध्य देवी। देखो दोस्तों आज पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, कभी आपको हंसाएंगे जब वंश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा जो कुशाल सिंह चंपावत की देवी, कुशाल सिंह है चंपावत की देवी, चंपावत की देवी, ठीक है ठीक है। आप सभी का 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी, इसे ही कहा जाता है 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी। किसे कहा जाता है? हाथ वाली देवी, इसे ही कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो जब कर्नल होम्स इस मूर्ति को कहाँ लेकर चला गया था, कर्नल होम्स है वो कहाँ लेकर चला गया था? कर्नल होम्स बताते हैं इस मूर्ति को पहले लेकर चला गया था दिल्ली। आज इस मूर्ति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करवा दूंगा। दिल्ली से इसे भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था? कलकत्ता। कलकत्ता से इसे वापिस मंगाई और कहाँ रखवा दी? अजमेर राजपुताना संग्रहालय। कहाँ रखवा दी? अजमेर के अंदर राजपुताना संग्रहालय के अंदर रखवा दी, राजपुताना संग्रहालय, राजपुताना संग्रहालय के अंदर रखवा दी। अजमेर से इसे वापस कहाँ रखवा दी? बागड़ संग्रहालय। बागड़ कहाँ है भाई? पाली के अंदर। बागड़ संग्रहालय में रखवा दी, बागड़ संग्रहालय के अंदर रखवा दी। कब रखवा दी? अजमेर से रखवा दी। उसके बाद बागड़ संग्रहालय से इसे कहाँ रखवा दी? 2018 के अंदर इसे रखवा दी आहुआ के अंदर। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है? वर्तमान में ध्यान रहे दोस्तों ये मूर्ति आहुआ के अंदर है। कहाँ है? वर्तमान में आहुआ के अंदर है। इन दोनों मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 1857 की क्रांति में। सुगाली माता और कामेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर, इन दोनों मंदिरों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 1857 की क्रांति के अंदर। ध्यान रहे दोस्तों क्लास को एक बार सभी जगह शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े रहें। पता चले कि भी जो एक दो समय खराब करना है या फिर पढ़ाई करनी है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या अभी बता दो आपको समय खराब करना है या फिर कम समय में ज्यादा मैटर लेना है, वो आप जानो, अपना काम जानो। कमेंट कर देना, मैं वैसे ही करवा दूंगा। मुझे वैसे भी करवाना आता है कि ये क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी और देवी से संबंधित अगर बात करें अपने तो वैसे भी करवा सकते हैं, टाइम लगे वो, ठीक है। समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हमारा एक एक सेकंड हमारी कीमती है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है भी? वर्तमान में ये मूर्ति पाली जो आहुआ के अंदर रखी हुई है, ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है ना। वर्तमान में कहाँ पर है? आहुआ के अंदर है, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित बातें थी। जितने भी प्रश्न पूछे हैं क्लास के अंदर वो सारे आप कमेंट कर मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है ना। एरिनपुरा छावनी का जो विद्रोह था वो अपना विद्रोह क्या हो जाता है भाई? यहाँ पर समाप्त हो जाता है ये विद्रोह, ठीक है। और कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हमने करी थी, कहाँ पर कर दी है? उदयपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके अलावा अगर अपने बात करें मेल्सन का कथन मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें बता दी है। टेलर आयोग गठन कर दिया है। और 1857 की क्रांति के जो विजय स्तंभ है वो भी नोट कर लिख लेना, नोट लगाकर लिखना कि 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के दो विजय स्तंभ कहाँ बने हुए हैं? दो विजय स्तंभ बने हुए हैं पाली के अंदर बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? पाली के अंदर बने हुए, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों समय का अभाव है, आधी घंटा के अंदर आप इनका नोट्स बना लीजिए, दोबारा क्लास को देख लीजिए, जितनी बातें करवाइए वो सारी लिख लीजिए। यानी आपकी जो क्लास है ये क्लास आधी घंटा ही हो सकती है क्योंकि स्टोरेज इतना ही होता है फोन के अंदर, ठीक है। कैमरे के अंदर स्टोरेज इतना ही होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए ना, वो कमेंट करके बता दिया करो कि सर ये चीज़ हमें दोबारा समझाने की जरूरत है, या फिर ये क्रांति वाला टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से आपको मैं करवा दूंगा पूर्ण रूप से। क्योंकि क्रांति से संबंधित जितनी भी व्याख्या है, जो भी टॉपिक है वो आपको एक एक जानकारी होनी जरूरी है क्रांति से संबंधित, ठीक है दोस्तों। क्लास को सभी साथी एक बार सभी जगह भेज दें। अब जहाँ पर राजस्थान से जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आज जिन क्लास देखी है, कौन सी जिले से जुड़े हुए हैं वो मुझे सभी साथी कमेंट कर जरूर बताएं कि मैं वहाँ से सर ये क्लास देख रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नए जोश नई उम्मीद के साथ वापिस, वो बात कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत आ रही है। मैंने देखे हैं कई दौर, इसलिए आज भी सफर जारी है, ठीक है। तो अलविदा लेते हैं, चलो ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि सभी को, और बना लेना इनके दोबारा नोट्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।